टू द जर्नी अगेन। तो मार्केट ने तो तबाही मचा रखी है और ऑल टाइम हाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार मूवमेंट आई मार्केट में। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी 2 दिन पहले कि एनालिसिस में कि यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स का एक मौका और एक जो है साइन बन रहा है और बहुत ही अच्छा प्ले आउट किया वो। तो बात ये नहीं है कि देखिए एनालिसिस का आपने किया क्या, वो सब मैटर करता है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको डिसीजन, आपकी जो है प्रेडिक्शन, आपकी एनालिसिस जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन आपने उसका कुछ किया नहीं तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है जी। तो एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आगे जाने से पहले क्या होगा मार्केट में, तो थोड़ा सा रियर व्यू मिरर में देखना ज़रूरी है कि अब यहाँ पे हम आए कैसे। तो हम थोड़ा पीछे चलें, अगर देखें मार्केट में हुआ क्या। ये एक ट्रेंड लाइन जो हम देख रहे थे, मार्केट ने यहाँ से आके एक अच्छा सपोर्ट लिया जो कि हमारा स्टॉप एंड रिवर्स का हमारा जो प्लान बन रहा था। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके, अगर हम देखें कि ये जो फॉर्मेशन है, ये देखिए बहुत बार बहुत जगह डिस्कस हुई होगी। तो यहाँ से ऊपर गई मार्केट और ऊपर जाने के बाद ये बहुत बेसिक, बहुत पुरानी एक पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद ब्रेक और ऊपर। ठीक है जी। तो बात वही थी कि ये जो रेड जोन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बार बार टच किया। यहाँ से सप्लाई ली, फिर सप्लाई ली, फिर कोशिश की, फिर सप्लाई ली, फिर कोशिश की, फिर रुक गई। लेकिन वही मैं कल जैसे वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि ऑर्डर जो थे वो जितनी बार टच करने से क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पेंडिंग है। अगर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं क्या है, तो पेंडिंग है तो बार बार टच करने से क्या हुआ, उसने ऑर्डर को खाए। यहाँ खाया ऑर्डर ने, उसने थोड़े कम ऑर्डर बचे, और यहाँ खाया ऑर्डर उसने। यहाँ देखे कितना प्यारा ट्रैप किया उसने। यहाँ से इतनी अच्छी कैंडल दी कि भैया ब्रेकआउट हो गया जी, ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट होने के बाद उसने सबको कैसे फंसा दिया। मार्केट का देखिए तरीका यही है कि उसको हल्का होना ज़रूरी है। यहाँ जब आई मार्केट कैप कैप कैप, और कितना स्ट्रेंथ वाली मूवमेंट दिखाई दे रही थी कि भाई साहब क्या स्ट्रेंथ के साथ मार्केट बढ़ रही है ना। तो यहाँ स्ट्रेंथ जब आई तो यहाँ पे आया मार्केट को, यहाँ पे भी लगा कि होल्ड एक लेगी, मार्केट रेस्ट ले रही है और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन आ सकता है। लेकिन वैसा मार्केट ने बिल्कुल नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे जाके इसका हाई भी तोड़ा, कैंडल का जो रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ा, और फिर मार्केट नीचे आ गई। जो लॉन्ग थे, अब बेसिकली आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे कोई लॉन्ग हुआ होगा, उसने यहाँ पे हद से हद नीचे स्टॉप लॉस रख लिया होगा। हाँ जी, क्योंकि ये गैप फिल हो बचा लेगा, ये गैप बचा लेगा, ये बड़ी कैंडल का लो बचा लेगा। लेकिन कुछ किसी ने काम नहीं किया और पूरा वो नीचे तक लेके आया, जब तक के वो सारे ऑर्डर्स ले ना ले। और उसके बाद जब हल्की हुई मार्केट तो उन्होंने फिर डायरेक्शन अपनी पकड़ ली। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आगे क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर तो अब देखिए हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है नहीं। तो रेजिस्टेंस का निकालने का ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट तो भाई देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट भी कह लीजिए और साइकोलॉजिकल एक पॉइंट भी कह लीजिए, 65,500 का जो है ये एक पॉइंट बन के आता है जो ऊपर दिख सकता है। ठीक है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखें। मार्केट यहाँ आ गया। अब मार्केट या तो ये करेगा कि फिर से एक ही बहुत तेज मूवमेंट आया है, या तो ये करेगा कि एक तेज मूवमेंट और देगा, तो जो जो जहाँ पे कॉल राइटर्स हैं ये फंस जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण फिर से जो है यहाँ पे कैंडल बन सकती है जी, है नहीं। एक कैंडल फिर से यहाँ पे ऐसे ग्रीन बना देगा, बड़ी कैंडल बना दी। लेकिन वो जो कैंडल होगी एक्चुअल में वो इनफ्लो से नहीं होगी, वो कैंडल होगी भागने से, डर से। तो जब वैसी कैंडल बनेगी ना, तो वो मेरे को लगता है फिर वो सस्टेन वाली कैंडल नहीं बनेगी। अगर ये जो स्ट्रक्चर ऐसे आया और एक कैंडल ऐसे गई ना, तो मेरे को लगता है, जो मेरी सोच है, कि वो जो मार्केट है वो जरूर नीचे आएगी फिर। ये जो बेस है ना, ये बेस, ये जो लाइन, ट्रेंड लाइन हमने ये बना रखी है, जो बेस है, ये टच करना एक बार को, मुझे लगता है ये जो एरिया है यहाँ, अगर ये कैंडल बनी ऊपर गई यहाँ पे,
एकदम तेज से, तो फिर ये यहाँ पे एक बार आना, टच करना ज़रूरी है, यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आके फिर जो बुलिशनेस एक बार आएगी ना, फिर वो कंटिन्यूशन के लिए वो, मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें होगी, क्योंकि वो यहाँ पे नए बायर्स से, नई एक रैली से, नई एक मूवमेंट यहाँ पे एक शुरू हो पाएगी। ठीक है, जब वो सेटल डाउन होने के बाद जो जिन्होंने की पोजीशंस कॉल की होगी वो निकलेंगे, यहाँ पे लोग, नई पोजीशंस क्रिएट होंगी, तो यहाँ से फिर एक मोमेंट अच्छी आने की मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, अगर इसने एकदम से ऐसे दोबारा तोड़ा तो। या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एकदम से ऐसे नहीं गई मार्केट तोड़ के, तो दूसरा और जो सेंसिबल और जो चीज़ ये लगती है कि जो ठहराव आए थोड़ा, अगर या इनसाइड कैंडल आए, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से भी देखें इसको, मार्केट को, तो ये एक बनाया इसने, यू बना दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर ऐसी मूवमेंट से ऐसी मूवमेंट आ जाए तो वो सस्टेन करेगी और चलेगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमें भी तो पैटर्न चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। कुछ तो आप एंट्री लेंगे, कहीं पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, कहीं पे आपको रिवर्सल मिलेगा, जैसे भी आपकी माइंडसेट है, जैसी भी आपकी स्ट्रैटेजी, कुछ मिलेगा तभी तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे या तो एक बीच में यहाँ पे एक हॉल्ट मिलना ज़रूरी है, या तो हॉल्ट मिलेगा, हॉल्ट मिलेगा उसके बाद में हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जो हमने अभी बात करी है यहाँ पे, ये जो कि यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ रुकना ज़रूरी है। यहाँ आई मार्केट, यहाँ से सप्लाई इसने दोबारा ली आज, तो यहाँ पे आके यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी है, जो मैं कहता हूँ जो लोग की भीड़ इकट्ठी है, जो ये भीड़ जो है इसको दोबारा से यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि कुछ ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, और ये ऐसे हो, या ऐसे भी हो, और फिर ऐसे हो, और ये ऐसे 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 जा सकती है। या ये भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने ये ऐसे ऐसे करके, यहाँ से भीड़ ने यहीं से इसको ऐसे ऊपर कर दिया। तो ये जो है मुझे ज़्यादा सेंसिबल मूव लगेगी, अगर मार्केट ऐसे रुक के जाए, तेजी से निकल जाएगी, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट वापस आ सकती है फिर, अगर तेजी से निकल जाएगी तो, क्योंकि वो मूवमेंट में अंदरूनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। बाहर कैंडल आपको दिखेगी कि हाँ बड़ी कैंडल दिख रही है, बाहर आपको दिखेगी कि बड़ी कैंडल बन गई है, लेकिन वो उसमें अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी। अंदर स्ट्रेंथ के लिए हमें बाइंग चाहिए, और बाइंग आएगी रुकने के बाद, नए ऑर्डर्स आने के बाद। ठीक है जी, तो ये कुछ एनालिसिस मंडे के लिए हो सकती है कि इंटरेस्टिंग। बाकी देखिए ग्लोबली क्या होता है, कैसे मार्केट रिएक्शन करती है, उसका भी ऑब्वियस सी बात है फैक्टर इन, तो वो होगा ही होगा। लेकिन जो हमारी एनालिसिस है, जो हम सोचते हैं, वो यही यही देखने में लग रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के भी हमने कहा था कि ये जो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट यहाँ पे जब लिया था, और यहाँ पे देखिए किसने अच्छे से जो 50 RSI को भी टच करके यहाँ से एक बॉटम बना के ऊपर यहाँ पे जा रही थी। तो यहाँ पे भी इसने भी एक दोबारा एक रेक्टेंगल कह लीजिए, रेक्टेंगल में एक फंसी हुई है, अभी भी एक रेक्टेंगल ये पूरा है, देखिए एक रेक्टेंगल तो है। अभी ये वाला रेक्टेंगल डायरेक्टली ऐसे तोड़ देगी कि यहाँ पे एक पुश में, जैसे निफ्टी ने तो यहाँ पे टच ली है, पर यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेंथ तो है इसमें, लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी और सेंस यही लग रही है कि रुकेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा लंबा रन दिखने को मिलेगा। और ऐसी ऊपर यहाँ पे अगर गई मार्केट, ऐसे कहीं गई, तो फिर वही कॉल राइटर फंसेंगे, फंसेंगे तो रैली तो आएगी, लेकिन जो है पैसा नहीं होगा उस मोमेंट में। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे अभी होल्ड कीजिए और देखिए कि मूवमेंट बन कैसे रहा है। जैसे मूवमेंट बनेगी वैसा एक्शन होगा। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं जो हमारे ट्रेड्स थे उनका क्या स्टेटस है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैंने जो है वो बुलिश मेरा बायस था, तो मैंने बुलिश बायस के हिसाब से ट्रेड लिए हुए थे। तो जैसे अब ये देखिए मेरा कैलेंडर का ट्रेड था विक्स लो की वजह से, तो मैंने ये बुलिश एक व्यू के साथ कैलेंडर का ट्रेड लिया था।
तो अब ये देखिए बीच में है, बिल्कुल मार्केट खड़ी है यहाँ पे। अब वही है कि एनालिसिस के हिसाब से देखें, मार्केट अगर एकदम तेज़ भाग गई तो भी ठीक है, तो भी हम अभी 1 डेढ़% 2% के आसपास हमारा अभी जो ब्रेक इवन है, तो हम इसको कहीं ना कहीं बचा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर यहीं घूम गई मार्केट, यहीं कहीं पे रह गई तो कॉल राइटर फंसेंगे फंसेंगे, तो रैली तो आएगी, लेकिन जो है पैसा नहीं होगा उस मोमेंट में। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे अभी होल्ड कीजिए और देखिए कि मूवमेंट बन कैसे रहा है। जैसे मूवमेंट बनेगी वैसा एक्शन होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारे ट्रेड्स थे उनका क्या स्टेटस है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैंने जो है वो बुलिश मेरा बायस था, तो मैंने बुलिश बायस के हिसाब से ट्रेड लिए हुए थे। तो जैसे अब ये देखिए, ये मेरा कैलेंडर का ट्रेड था विक्स लो की वजह से, तो मैंने ये बुलिश एक व्यू के साथ कैलेंडर का ट्रेड लिया था। तो अब ये देखिए बीच में है, बिल्कुल मार्केट खड़ी है यहाँ पे। अब वही है कि एनालिसिस के हिसाब से देखें, मार्केट अगर एकदम तेज़ भाग गई तो भी ठीक है, तो भी हम अभी 1 डेढ़% 2% के आसपास हमारा अभी जो ब्रेक इवन है, तो हम इसको कहीं ना कहीं बचा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर यहीं घूम गई मार्केट, यहीं कहीं पे रह गई तो और ही बढ़िया है। तो अपना टारगेट अगर हिट हो जाएगा तो देखिए, वैसे मुझे 2 ढाई% तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, तो मैं देखूंगा। अगर ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, 2 3 दिन और देखूंगा। तो अगर 2 3 दिन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे ऐसे आ गई, तो उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं निकल जाऊँ इस ट्रेड में। ठीक है जी। तो ये जो ट्रेड था, कुछ मैंने एक्स्ट्रा कॉल्स भी सेल कर रखी थी, सॉरी पुट सेल कर रखी थी, क्योंकि बुलिश व्यू के हिसाब से दूर दूर की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ 1.7% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप देखेंगे 5,000 पे आप देखेंगे। देखिए हम वो वाले ट्रेडर नहीं है जी जो आपको दिखाएं 5,50,000 दिन का और एक प्रॉफिट इतना आ रहा, वो नहीं है जी। परसेंटेज पे आप देखिए, परसेंटेज मैटर करती है। कितना प्रॉफिट है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो मैटर करेगा जी। अगर यहाँ कैपिटल मैंने 3 26 की जगह 32 लाख लगाई होती, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिखता। तो सब डिपेंड करता है कि आप कितना लगा रहे हैं। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही कमाएंगे। तो वो मैटर करता है। ठीक है, कभी कभी आएगा दिन कि ये जो डेसिमल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो यही जर्नी है। देखिए मंजिल थोड़ी ना पहुंचे हैं, अभी तो जर्नी में है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी ट्रेड चल रहे हैं। देखिए मैं कुछ क्या बोलते हैं, शेयर्स में भी ट्रेड करता हूँ, और उसके साथ मैं गोल्ड में भी ट्रेड करता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड चल रहा है मेरा फिलहाल। यहाँ पे जो एक्सपायरी थी, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं फंस गया था। मेरा 100 वाला पुट बेची हुई 2700 2800 पहुंच गई थी, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करके मैं लॉस बचा तो नहीं पाया, लॉस हुआ, लेकिन काफ़ी कम लॉस में मैं यहाँ से निकल पाया था। लेकिन ठीक है, गलती हुई, वो मैंने नोट करी, उसको लिखा, और अब यही है कि उसको आगे कैसे मिटिगेट करना है और कैसे लेके चलना है, उस पर ध्यान दूंगा मैं। तो देखिए मेरे एनालिसिस क्या था, मार्केट यहाँ आई थी ज़रूर, बहुत तेज़ी से नीचे से आई थी, तो मैं आपको ये डेली के चार्ट में दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है। मार्केट जो है ये एक चैनल में चल रही थी, और ये चैनल का ब्रेक हुआ और ये मार्केट यहाँ पे आई। तो मुझे याद है ये एक्सपायरी का मूवमेंट था, उसने एक्सपायरी पे अचानक से एक झटका देना था, तो इसलिए आई। जो नई सीरीज शुरू हुई थी, तो मेरे को लगा यहाँ पे होल्ड होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ हल्का सा होल्ड हो सकता है और नीचे ना आए। तो मैंने अगली एक्सपायरी जो थी उसमें जो है मैंने एक बुलिश पोजीशन क्रिएट की थी। ठीक है जी। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ बुलिश पोजीशन क्रिएट नहीं करी थी। मैंने ये जो दूसरा टच था यहाँ पे, जब ये ऐसे कि एक एक डबल बॉटम टाइप ऑफ उसने यहाँ पे दूसरा टच लेके यहाँ किया, तो यहाँ मैंने पोजीशन क्रिएट की थी एक बुलिश की। यहाँ पे जब मार्केट आई थी और यहाँ जब गई थी मार्केट इधर, इधर मैंने एक जो है बेयरिश पोजीशन ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था, और ये जो रैली थी समवट उसके मिडल में आने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ से एक डबल बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो वो ऐसी शेप में ऊपर नहीं जाएगी, और वो एक बार दोबारा नीचे आके सपोर्ट लेके जाएगी। तो मैं आपको ट्रेड्स भी जो है आपको शो कर देता हूँ, जो मेरे गोल्ड में फ़िलहाल ट्रेड चल रहे हैं। तो ये देखिए ये मेरा पहला ट्रेड यहाँ था, जो मैंने क्या बोलते हैं बियरिश ट्रेड यहाँ पे लिया था, इधर कहीं पे। तो एक कॉल मैंने सेल की थी। उसके बाद जब यहाँ मार्केट आई, तो मैंने फिर एक एग्रेसिवली जो है वो बुलिश व्यू के साथ में ट्रेड लिया था।
तो मैंने फिर 3 लॉट ये सारे एक साथ सेल नहीं किए थे, एवरेज सेल करके मैं चलता रहा था। तो फिर जब मार्केट यहाँ पहुंची, यहाँ पे कहीं पे एक मैंने यहाँ पे 2 सेल किए थे, फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा से जब ऊपर चलने लगी तो मैंने दोबारा यहाँ पे 1 सेल किया था। तो अब देखिए, मैंने ऑर्डर तो लगाया था इसमें से एग्जिट होने का 1-2 पोजीशन को लेके, क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा था कि मार्केट एक बार नीचे आ सकती है दोबारा। लेकिन जैसा कि आप देखें, मैं ऑर्डर्स में जाऊँ अगर, तो ऑर्डर मेरा ये ओपन ही रह गया अभी। तो मेरा ओपन है ऑर्डर, मैंने लगा रखा था ऑर्डर पर। देखते हो, अगर ये फिल नहीं हुआ इसके आसपास में कहीं पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी जो है बुलिश हैवी पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं उसको मैं या तो न्यूट्रल को बनाने के लिए दोबारा कोशिश करूंगा, इसको न्यूट्रल करके जाऊं मैं पोजीशन को। तो देखते हैं कैसा टर्न अराउंड होता है ये। तो देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी हो, सब काम एक जैसे करते हैं। हाँ, कुछ वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो सबका नेचर अलग अलग होता है, जैसे हम इंसानों का नेचर अलग अलग है, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है आपका प्राइस एक्शन को, कुछ कम देता है। तो ये चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या होता है। पीसीआर जो है वो वैसे भी बहुत अनबैलेंस है, पीसीआर 1.7 1.8 चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी जो है, ऑप्शन चेंज एक बार अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 26,000 पे तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है अभी इस वीकली पे। और ऊपर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बना हुआ है, तो यही है कि अगर मार्केट यहाँ पे झटका लेती है तो ये फंस जाएंगे सारे लोग। ये फंसेंगे तो फिर एक बार ऊपर और मार्केट जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यही था हमारे साथ मार्केट का जो एनालिसिस था कि आगे क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो ठीक है, ये हमारा काम था कि हम अपनी एनालिसिस को देखें, हमारी समझ जो मार्केट का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको चाल को समझने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहला पॉइंट तो देखिए यही है कि आप, पहला पॉइंट ये ना, आप समझें, एनालाइज करें। ठीक है जी। दूसरा है कि उसको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है जी। मैंने जैसे आपको बताया कि आप बहुत बड़ी एनालिस्ट हैं, यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर चली गई, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। नो एक्शन, नो गेन, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नथिंग। यू जस्ट एन ऑडियंस। तो आपको ऑडियंस नहीं बनना, आपने इस जो किया है इस पे कॉन्फिडेंट रहना है और एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद तीसरा स्टेप आता है, आपको उस एक्शन को आप कैसे संभालते हैं। सबसे ज़रूरी वो स्टेप है। आपने एक्शन तो ले लिया, ठीक है जी। आपने किसी के साथ लड़ाई हुई, आपने उसको ललकार तो दिया, भाई आजा भाई, एक्शन तो हो गया। अब आप उसको संभालेंगे कैसे? तो सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आप आखिर में उसको संभालेंगे कैसे। ठीक है, सबसे ज़रूरी तो क्या है, ज़रूरी सारे हैं। एनालिसिस आपने कर लिया, इसके इसके बिना इसका कोई काम नहीं है, इसके बिना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, सारे जुड़े हुए हैं। ये करा आपने तो उससे आप इस पे आ पाएंगे, आपने ये करा और इस पे आ पाएंगे। जैसे जैसे आप हर एक स्टेप पे कॉन्फिडेंट होते रहेंगे, आपका ऑटोमेटिकली ये जो चेन है ये अपने आप स्ट्रांग होती रहेगी। ठीक है। तो मोस्टली लोग जो हैं वो यूट्यूब पे आके अगर आपको ये सिखाते हैं कि आपने एनालिसिस करना है, कल क्या होगा मार्केट का, परसों क्या होगा मार्केट का, मार्केट ने ये कर दिया, उससे क्या आपने क्या फ़ायदा उठा पाया उससे। तो मैं कोशिश ये करूँगा आगे से इस फ्रेमवर्क को लेते हुए, ठीक है, एनालिसिस, एक्शन और इसको हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं कि मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो इन 3 चीज़ पे भी हम आगे से ज़्यादा बात करेंगे एनालिसिस के अलावा। वीडियो को हम 3 पार्ट पे बाँटेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि हमने आज ये सोच लिया कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकती है। तो अगर ऐसे गई तो हमारा एक्शन क्या होगा, और हमारा एक्शन ये होगा, और उस एक्शन में कुछ गलती हमारे ऑपोज़िट चला जाता है या हमारे ऑपोज़िट नहीं, हमारे जैसे हमने सोचा वैसे चला जाता है, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कैसी वीडियो और चाहिए, कि आपको साथ में मैनेजमेंट की चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। क्या मैं, जैसे मैं आपको अपने ट्रेड तो शेयर कर ही रहा हूँ, तो उस ट्रेड के साथ मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो एक टाइप का मैनेजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, कि मैंने क्या एक्शन लिया था क्या सोच के, और उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस जर्नी में हम सब साथ हैं। कोई छोटा बड़ा ट्रेडर नहीं होता, सब छोटे से बड़े होते हैं।
बस यही है कि इसमें आपको बने रहना ज़रूरी है इस गेम में। ज़िंदा रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ठीक है? और बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। होप आपका वीकेंड, आपका ईयर, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो आगे। प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस जर्नी में जुड़े रहिए और हम आगे साथ में बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।